इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरे दिन का खेल भी समाप्त हो गया है और इंडिया के बल्लेबाजों ने बेगारत करी बल्लेबाजी की है। यानी कि जिसकी कोई तुक्की नहीं है, कोई मतपली नहीं है। यानी कि नहीं तो अपने लिए खेल रहे हैं, नहीं टीम के लिए खेल रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े नाम है। सबसे पहला नाम आ रहा है विराट कोहली का। भैया आपको पता है कि सामने वाला गेंदबाज आपको छठी, सातवीं और आठवीं स्टंप पे गेंदबाजी कर रहा है, तो आप वहां पे क्यों आउट हो रहे हो? 2020 से अब तक विराट कोहली तेज गेंदबाजों को वहां पे 30 बार आउट हो चुके हैं, 30 बार। यार छठी सातवीं स्टंप पे गेंद है, आप उसको छोड़ दीजिए ना, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? आप विकेट कीपर को कह देते हो, सेकंड स्लिप, फर्स्ट स्लिप, थर्ड स्लिप को कह देके और चलते बनते हो। यार टीम पे बोझ क्यों बन रहे हो आप? फिर हमारे आते हैं शुभम गिल। शुभम गिल एशिया के बाहर उनका औसतन एवरेज है 17 का, 17 का एवरेज है एशिया के बाहर। अरे वो आने वाले प्रिंस हैं, विराट कोहली की जगह ले लेंगे, तेंदुलकर की जगह ले लेंगे। अरे पहले अपनी जगह पे तो काम कीजिए ना। यानी कि शुभम गिल ने एशिया के बाहर सिर्फ 17 के एवरेज से रन है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का दौरा है, वेस्ट इंडीज का दौरा है, इंग्लैंड का दौरा है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। सिर्फ एक पारी याद आती है उनकी, जो गब्बा के अंदर खेली थी 2021 के अंदर, 91 रनों की पारी। उसके अलावा अब तक शुभम गिल की एक भी पारी याद नहीं आती है जहां पे ऐसा लगा हो कि विदेश में जाके उन्होंने रन बनाए हैं। ये शुभम गिल का लेखा जोखा है। फिर बात करते हैं यशस्वी जायसवाल। चलो कोई बात नहीं है, पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे शॉट अच्छा था, कैच आउट हो गई, कोई बात नहीं है। ये थे तीन। फिर आते हैं हम ऋषभ पंत पे। पंत ने भी पिछले 8-7 पारियों में कुछ नहीं की है। यानी कि आप 5 नंबर पे आ रहे हो, अपने कप्तान से ऊपर आ रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है या तो आप डट के खेलिए। अगर आप डट के नहीं खेल सकते, अगर आप शॉट खेलते हो तो प्रॉपर शॉट क्यों नहीं खेलते हो? जैसे ट्रेविस हेड आते हैं 5 नंबर पे, यानी कि गेंदबाजों के अंदर खौफ होता है कि ट्रेविस हेड आ गया है कि अब हम गेंदबाजी कहां डालें। ट्रेविस हेड अपनी मतपल से गेंदबाजी डलवाता है। गेंदबाज अपने हिसाब से गेंद नहीं डालता ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड बोलता है यहां पे गेंद डाल और मैं मारूंगा। तो आप या तो अपना नॉर्मल गेम खेलिए, जहां पे ऐसा लगा कि हाँ भाई ऋषभ पंत अपना नॉर्मल गेम खेल रहे, 50 गेंदों में 50 रन, 50 गेंदों में 60 रन। अरे ये अगर आपने ये डट लिया कि मेरे को 5 नंबर पे बल्लेबाजी का मौका मिल रहा है, मैं समय लेके खेलूंगा, तो आप समय लेके खेल लीजिए। फिर आपके पास यानी कि बीच का गेम ही नहीं है। या तो आप डिफेंड करने लग जाते हो या मारने लग जाते हो। आपके पास वो गेम नहीं है जहां पे आप जरूरत होने पे मार भी सकते हो, डिफेंड भी कर सकते हो। आप 5 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आ रहे हो। टीम इंडिया की यानी कि पारी है ना, वो बीज मजदार में लटक गई है, बीज मजदार में लटक गई है इंडिया की पारी, जहां पे उसका कोई सेंस नहीं है। ये तो तीसरे दिन बारिश आ गई नहीं, इंडिया आज के दिन ही फॉलोन खेल के और ऑस्ट्रेलिया ऊपर चढ़ा था। अभी भी 2 दिन बचे हुए इस टेस्ट मैच में, 2 दिन। अगर इंडिया कल पहले सेशन में आउट हो गई तो ऑस्ट्रेलिया इनको फॉलोन दे देगी और फिर टीम इंडिया काम आ जाएगी। अब इंडिया के ऊपर सिर्फ ऊपर वाला ही मेहरबान हो सकता है कि बारिश बारिश और सिर्फ बारिश, इसके अलावा इंडिया के पास कोई चारा नहीं है। अभी भी आप ऑस्ट्रेलिया से 394 रन पीछे हो पहली पारी के ऊपर। आपके 4 विकेट खो गए हैं। आपने बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी क्या की है? कुछ भी नहीं की है। आपके बल्लेबाज 51 रनों पे आपके 4 आउट हो गए, 394 रन ऑस्ट्रेलिया से अभी भी आप पीछे हो। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ बातें कर रहे हो। ये तो आज का लास्ट का सेशन भी है ना, यानी कि आके और 3-4 और ही हुए थे और फिर बारिश आ गई। अगर 5-7 और हो जाते तो 2-3 आज भी चलते बनते। तो यार ऐसा थोड़ा ही होता है। यानी कि आप घर के अंदर बल्लेबाज आपके फ्लॉप हैं, विदेश के अंदर आपके बल्लेबाज फ्लॉप हैं, तो आप खेल क्यों रहे हो? इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, T20 में करता है, वनडे में वही टीम रहती है, टेस्ट में वही रहती है। क्यों? अभिमन्यु ईश्वरन की क्या गलती है? 2021 से वो पिछले 4 सालों से टीम के साथ जुड़ा हुआ है, उसको एक भी टेस्ट मैच के अंदर मौका मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसकी PR अच्छी नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई खड़ने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर आप बात करते हो यानी उसने डोमेस्टिक में 25 शतक लगा रखे हैं उस लड़के ने, उसके लिए कोई बात नहीं करता है क्योंकि वो बंगाल से आता है, बोलने वाला कोई भी नहीं है। एक बार नाम चल रहा था प्रियंक पांचाल का, अब उसका नाम भी रफा दफा हो गया। वो भी कितना शानदार लड़का खेलता था टेस्ट क्रिकेट के अंदर। बाबा इंद्रजीत का नाम सुना आपने? बाबा इंद्रजीत का डोमेस्टिक का, यानी कि सरफराज को बोलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर जो बाबा इंद्रजीत ने पिछले 3-4 सालों में रेगुलर किया है ना, तमिलनाडु से रणजी खेलते हैं, उनसे बेहतर 3-4 नंबर पे आज तक कोई बल्लेबाज नहीं कर रहा है 3-4 सालों के अंदर। वो यानी कि टीम इंडिया के अंदर एक बार भी नहीं, अगर उसको वहां बाहर से बाहर ही रहना पड़ेगा। अब उनको मौका क्यों नहीं देते हो?
आपके विराट कोहली साहब 25 मैचों में 1 में शतक लगा लेते हैं, विराट कोहली कम इज बैक। और फिर वही बात रगड़ के साथ चल रहा है, आते हैं जाते हैं। यानी कि जिस हिसाब से टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सीरीज हार के आ गए और इस टेस्ट मैच के अंदर अगर बारिश ना हुई तो आपके विराट कोहली और रोहित शर्मा की तो मैं लिख के दे सकता हूं कि लास्ट टेस्ट सीरीज है बतौर कप्तान बतौर प्लेयर टेस्ट मैच के अंदर। और अगर विराट कोहली की भी अगर अगली पारी और आने वाले 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियां अगर वहां पे भी कोहली नहीं आएंगे ना, तो भैया कोहली का भी ऑस्ट्रेलिया का लास्ट दौरा है, कोहली की भी छुट्टी होने वाली है। यार आपको यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, आप पिछले 2 दौरे जीत के आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 2018 और 2021 का दौरा। वहां पे आपके चेतेश्वर पुजारा 3 नंबर पे आते थे, रीड के डी थे, वो गेंदबाजों को थका देते थे। आप सामने वाली टीम से कितने ओवर कराते हो? 40 ओवर कराते हो, 50 ओवर करवाते हो। यानी कि सामने वाली टीम को जरूरत ही नहीं पड़ती है चौथे और 5वें गेंदबाजी की। वो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड और आपके सारे बल्लेबाजों को चाचा बजाते हैं वो। यानी कि सामने वाली टीम पे आप प्रेशर डालिए, दबाव डालिए कि आपके चौथे गेंदबाज को आना पड़े, 5वें को आना पड़े, 6ठे को आना पड़े। लेकिन नहीं, हमारे 15 ओवर के अंदर 20 रनों पे 3 आउट हो जाते हैं। जरूरत कहां पे पड़ती है? और वो पुजारा यानी खुटा गाड़ के खड़ा हो जाता था, वो सामने वाले गेंदबाजों की फींच है ना, फींच बोलते हैं ना, उसको टाइट कर देता था वो दौड़ा दौड़ा के। लेकिन नहीं, हमारे तो भैया यही चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया ने कल जहां पे उन्होंने अपनी पारी छोड़ी थी वहां से आगे स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलिया की भैया पहली पारी है ना 445 रनों पे ऑल आउट हुई। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए। गेंदबाज में अगर बात करें तो सिर्फ एक जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा ऐसा कोई गेंदबाज नजर नहीं आ रहा जो विकेट ले सके। 1 विकेट मिला आपके आकाशदीप को, 2 विकेट मोहम्मद सिराज को और 1 विकेट मिला आपके नीतीश कुमार रेड्डी को। अगर ये जसप्रीत बुमराह नहीं होते ना तो ये रन 600 जाते। एक बुमराह के भरोसे आपकी गेंदबाजी चल रही है, और बल्लेबाजी तो पता ही नहीं किसके भरोसे चल रही है। तू चल मां यार, पता नहीं इनको कितनी जल्दी है ड्रेसिंग रूम में जाने की। यार नहीं वो चला गया, मैं आता हूं जल्दी आता हूं। क्या धूप लग रही है ग्राउंड पे आपको? आप धूप में क्या आपका रंग चेंज हो रहा है? पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राइस हेड ने 152 रनों की मैराथन पारी खेली। स्टीव स्मिथ भी फॉर्म में आगे 101 रन बनाए, और एलेक्स कैरी रेखी खसरीनों ने भी काट दी, 70 रनों ने भी बनाए। अब देखिए पैट कमिंस ने 20 रन जोड़े और 18 रन जोड़े मिचेल स्टार्क ने, दोनों ने मिलकर लगभग 40 रन जोड़ दिए। और हमारे टॉप के 4 बल्लेबाज 40 रन नहीं जोड़ते हैं और इनके गेंदबाज जोड़ जाते हैं। ये है हमारी और ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर कंपैरिजन की बात करें ना, तो ये हमारी औकात है। हम बात करते हैं इंडिया के, हम जीतते हैं गड्ढे बना देते हैं और जीत जाते हैं। और अब की बार उस गड्ढों में भी आप गिर गए क्योंकि आपके बल्लेबाज बद से बदतर हो गए हैं। आपको स्पिन आपको नहीं खेलनी आती है, स्विंग आपको नहीं खेलनी आती है, सीम आपको नहीं खेलनी आती है, तेज गेंद बाउंसर आपको नहीं खेलनी आती। तो आप खेल क्यों रहे हो? क्यों किसी की जगह खा रहे हो? आपने टीम के लिए बहुत कुछ किया है, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसे थोड़ी काम चलता है। 10 मैचों में 1 में 50 रन बना ले, ओ बैक फॉर्म में आ गए भैया। ऐसी फॉर्म नहीं चाहिए हमें। मयंक अग्रवाल का क्या कसूर था उस लड़के का? ओपनिंग के अंदर वो चोटिल हो गया, उसके बाद में उसकी टीम के अंदर कमबैक नहीं हुआ। कितना लाजवाब खेलता था वो। अरे इंडिया के अंदर तो यानी कि ब्रेडमैन था एक तरह से, स्पिन गेंदबाजों को गेंदबाजी नहीं डालने देता था वो। उसकी क्या गलती थी? बाहर से बाहर। आपने करुण नायर का नाम सुना है? उसने 73 लगाया था इंग्लैंड के सामने। उसके बाद में आज तक उस लड़के की वापसी नहीं हुई है, और आज तक उसको ये पता नहीं है कि मेरे को टीम से बाहर कैसे कर दिया। और आप बात करते हो इंडिया के 6 विकेट लिए आपके जसप्रीत बुमराह ने, 2 मोहम्मद सिराज ने, 1 आकाशदीप, 1 नीतीश कुमार रेड्डी। ऑस्ट्रेलिया ने भैया अब तक इंडिया के 4 विकेट डाउन कर दिए हैं। 51 रनों पे 4 आउट हो गए 17 ओवरों के अंदर। यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे कैच आउट। अब उसमें तो कहना ही क्या है, शॉट भी था, फील्डर भी वही था, गेंद भी वही थी, आउट हो गए। आपके राहुल साहब भरोसेमंद,
ये जरूर टिक्के खेल रहे हैं। 64 गेंदों में 33 रन 4 चौके की मदद से। गिल साहब आपको अता पता ही नहीं है, कहाँ आए कहाँ गए, 3 गेंदों में 1 रन। कोहली साहब 16 गेंदों में 3 रन। ऋषभ पंत 12 गेंदों के अंदर 9 रन। और आपके कप्तान रोहित शर्मा साहब 6 गेंदों में 0 रन बना के खेल रहे हैं। अगर इंडिया भैया कल पहले सेशन में अगर ऑल आउट हो गई ना, तो इंडिया यहाँ पे फॉलोन लेके और कल ये टेस्ट मैच निपट जाएगा। इंडिया के पास सिर्फ एक ही चांस साहब कि बारिश आ जाए और ये मैच धुल जाए और ड्रॉ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 चांस है, या तो ड्रॉ के या ऑस्ट्रेलिया की जीत। इंडिया की जीत तो वो तो आप रफा दफा कर दीजिए, उसमें तो कोई लेना देना नहीं है। अरे ड्रॉ भी है तब भी होगा, ऊपर वाला इंद्र भगवान मेहरबान होगा, तभी आपका ये मैच ड्रॉ होगा। जैसे आज पानी टपक रहा था ना, वैसे इंडियन के फैंस के आंसू टपक रहे हैं कि हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां बेगारत भरे लोग कुछ करते नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। आईपीएल में इधर की गेंद इधर मार देते हैं, और वहां पे इनका बैट पकड़ना नहीं आता, इनको शॉट खेलना नहीं आता। जैसे आज नींद में उठ के आ गए हैं, इनको पता ही नहीं है कि हम क्या करें क्या न करें, ये चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी मिचेल स्टार्क 2 विकेट, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं मिचेल स्टार्क साहब भैया। एक पैट कमिंस ने मिला है, एक हेजलवुड को विकेट मिल रहा है। यार आपके 51 रनों पे 4 आउट हो गए हो, 51 रनों पे 4 आउट। आपको थोड़ी शर्म लिहाज है या नहीं है? लेकिन शर्म लिहाज होती तो क्या बात होती। उधर ऑस्ट्रेलिया और उधर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा है वहां पे, यानी कि घर के अंदर तो केन विलियम्स साहब भैया ऐसे पीछे पड़े होते हैं टीमों के कि घर के अंदर आते हैं वो धागे खोल देते हैं अपने घर के अंदर। केन विलियमसन लाजवाब बल्लेबाजी करी अपने घर के अंदर, और केन विलियमसन ने जो अपने घर के अंदर किया ना, अगर उससे आधा भी अगर वो विदेश में कर लेते ना, तो इस एरा के मैं मानता हूँ सबसे अच्छे बल्लेबाज होते केन विलियमसन। लेकिन जिस हिसाब से वो अपने घर के अंदर खेल रहे हैं ना, वो भी भैया लाजवाब है। न्यूजीलैंड की बढ़त हो गई है 640 रनों की। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बनाए थे 347 रन। उनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे पहली पारी के अंदर मिचेल सेंटनर ने, 76 रनों की पारी खेली थी। शानदार पारी खेली थी मिचेल सेंटनर ने। फिर इंग्लैंड की पहली पारी 143 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, और उनके लिए मैट हेनरी ने 4 विकेट लिए थे, 3 विकेट लिए थे मिचेल सेंटनर ने, 3 विकेट लिए थे ओरोकन ने। ये इंग्लैंड है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, पहले 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत के ये सीरीज अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड भी WTC से बाहर हो गई है और न्यूजीलैंड को भी कर दिया था। न्यूजीलैंड को 3 मैच जीतने थे, अगर WTC के फाइनल में जाना था तो दोनों मैच हार गए थे। अभी तीसरा मैच न्यूजीलैंड कन्फर्म जीत जाएगा। फिर न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी के अंदर 453 रन ठोक दिए न्यूजीलैंड ने, और 640 रन बनाए हैं, यानी कि इंग्लैंड को जीतने के लिए 641 रनों का लक्ष्य है। 2 दिन अभी भी टेस्ट मैच में बचे हुए हैं। इतने रन नहीं बनते हैं भैया चौथी पारी के अंदर, चाहे आप कितनी भी जी जान लगा लीजिए। इस पारी के अंदर आपके विल यंग 60 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी की। डेविन कॉनवे की जगह इनको मौका मिला है। कॉनवे साहब भी भैया आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। केन विलियमसन 204 गेंदों में 156 रन, फिर एक शतक। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, अपनी धरती के ऊपर। सचिन रविंद्र 44 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी की। 60 रन डेरिल मिचेल ने बनाए, 49 रन मिचेल सेंटर ने, जो पहली पारी में 76 रन बनाए थे सबसे ज्यादा, इस पारी में भी उन्होंने 49 रन बनाए, अपना 8 शतक नहीं लगा सके। और टीम सऊदी की ये लास्ट पारी थी बतौर बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए एक पारी और है उनके पास कि वो इसके बाद में संन्यास ले लेंगे, तो 2 रन बनाए उन्होंने। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो इंग्लैंड में तो पोर्ट ने 1 विकेट लिया है, गट एटकिंसन ने 1 विकेट लिया है, 2 विकेट बेन स्टोक्स को मिले हैं, 2 विकेट शोएब बशीर को, 3 विकेट मिले हैं आपके जोश बेथम को मिले हैं। यह है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का लेखा जोखा। अगर हम बात करते हैं, यानी कि हमारी तो टेस्ट क्रिकेट मान लीजिए दफन हो गई है। हमें ये पता नहीं कि हमारे गेंदबाज क्या कर रहे हैं, हमारे बल्लेबाज क्या कर रहे हैं। कैच आना तो कैच नहीं पकड़ते हैं। और बात करते हैं दुनिया भर की, आईपीएल में मेरे को इस टीम ने नहीं खरीदा, मैं इतने में जाऊंगा, मैं इस टीम से खेलूंगा, मैंने इसको मना कर दिया। अरे आईपीएल चलो कोई बात नहीं है, 2-2.5 महीनों के लिए आता है, पैसे भी जरूरत होती है। हर प्लेयर को, हर आम आदमी को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ पैसा ही हो।
ये नहीं होना चाहिए यार। आप देश के लिए खेल रहे हो, कितने लड़के ऐसे हैं जो यानी कि अपने सपनों में रह जाते हैं, देश के लिए खेलने की बात आती है तब। अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है अपनी कंट्री को, अगर आप उसके आंखों में धूल झोंक रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? ऐसा नहीं है। देखते हैं कि चौथे दिन क्या होता है कि टीम इंडिया पहले सेशन में ऑल आउट हो गया, ऑस्ट्रेलिया इनको फॉलो ऑन खिलाएगा या इंडिया वाले कम बैक करेंगे या इंद्र भगवान मेहरबान होंगे। क्या पता है कि वही हो जाए, 140 करोड़ भारतीयों की दुआ सुन के, कि उनको पता है कि ये 11 है, ये तो कुछ करने वाले नहीं है, तो कम से कम इनकी दुआ सुन के मैं बरस जाऊं तो ये मैच ही ना हो। तो भैया पॉसिबिलिटी यही है, या तो इंद्र भगवान मेहरबान हो जाए या टीम इंडिया पहले पारी में फॉलो ऑन टाल जाए या ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देके टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दे। क्योंकि एक से टेस्ट श्रृंखला बराबर है, तीसरा टेस्ट मैच है, 2 टेस्ट मैच और बचे हुए। अगर WTC के अंदर इंडिया को जाना है तो ये टेस्ट मैच बाकी के 2 जीतने, तब इंडिया के पूरे चांस हो जाएंगे। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और आने वाले 2 टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में जाके दोनों टेस्ट मैच हार जाए, तब इंडिया के चांस होंगे। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन होने को क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही है, इंद्र भगवान मेहरबान हो जाए, बारिश हो जाए और टीम इंडिया की लाज शर्म सब कुछ बच जाए भैया। तो चलो कल जुड़ते हैं, जैसे मैच समाप्त होगा, क्या इंडिया पहली पारी में कितनी बढ़त देता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया कितनी बढ़त लेता है, क्या इंडिया फॉलो ऑन खेलता है, क्या रोहित शर्मा, अब पहले वाले रोहित शर्मा आपको नजर आएंगे या इंद्र भगवान नजर आएंगे? देखते हैं कि कल क्या होता है। तो भैया ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट विद देसी छोरे पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।